वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। शिक्षा जगत की तमाम खबर लेकर के उपस्थित हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब था शेयर भी करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। चलिए आपकी काम की जरूरत की चीज़ हम लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तो शिक्षक नियोजन में अगर फिर होगी किसी तरह की गड़बड़ी या गलत होगी तो होगी कार्रवाई। साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण सत्र पर लाभ उठाने पर जोर दिया जाएगा। उसके बाद जो है 50 हाई स्कूल होंगे अनुकरणीय, यानी अनुकरणीय का अर्थ हो गया कि ये आदर्श बनेंगे। और नई शिक्षा नीति 2020 पर हुआ विशेष वेबिनार। साथ ही अन्य समाचार भी हैं तो देखते हैं। अगला है कि राज्य के 10 विश्वविद्यालय को वेतन पेंशन मद में 384 करोड़ रुपये जो है वो जारी हुए हैं। राशि मिलने के बाद नवंबर तक का शिक्षक और कर्मचारियों को मिलेगा वेतन। उसके बाद 3 विश्वविद्यालयों को नहीं मिली है राशि। पीयू यानी पटना यूनिवर्सिटी बिहार विश्वविद्यालय को पीएएल खाते से भुगतान कर देने के कारण नहीं मिली है राशि। पूर्णिया विश्वविद्यालय का मांग पत्र देने से आने से बाद में दिया जाएगा अनुदान। 13 परंपरागत विश्वविद्यालय में राज्य के कुल जो है विश्वविद्यालय को सरकार को लौटाने होंगे 500 करोड़ रुपए। अगली हेडलाइंस है ट्रेनिंग कॉलेज के व्याख्याताओं के मांगे गए ब्यौरे। तो ट्रेनिंग कॉलेज यानी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की स्वीकृति पदों के साथ ही पदस्थापित व्याख्याताओं का शिक्षा विभाग ने ब्यौरा मांगा है। अगली हेडलाइंस देखते हैं। नालंदा खुला विश्वविद्यालय में दाखिले की तिथि जो है वो बढ़ गई है। नालंदा खुला विश्वविद्यालय में जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो बढ़ चुका है। शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के विभिन्न पाठ्यक्रमों में जो दाखिला के लिए है वो उसकी तिथि जो है वो बढ़ चुकी है। नेक्स्ट अगली हेडलाइंस देखते हैं। अगली हेडलाइंस है प्रारंभिक स्कूल की गठित होगी शिक्षा समिति और राज्य के सभी प्रारंभिक शिक्षक विद्यालयों की शिक्षा समिति का गठन होगा। प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति गठन का निर्देश भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने दिया है। अगली हेडलाइंस देखते हैं। 6 जनवरी के बाद ही जारी होगी नीट काउंसलिंग की तिथि। तो नीट जो है ये यूजी और पीजी की काउंसलिंग प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई थी। अब जबकि कई राज्यों में काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू है तो वो बिहार स्टूडेंट भी स्टेट कोटे से 50% सीटों पर एडमिशन के लिए आयोजित काउंसलिंग के लिए इंतजार में हैं। अगली हेडलाइंस है 30 जून तक एडमिशन की प्रक्रिया करनी होगी समाप्त। स्कूलों में पीटीएम का करना होगा आयोजन। अगली खबर है दूसरे स्टेट से है। ये शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को दूर करेंगे विभाग। तो ये खबर ऐसे लखनऊ से है। तो बिहार में भी होना चाहिए इस तरह की प्रक्रिया। अगली हेडलाइंस है कि हाईकोर्ट ने कहा चुनावी रैलियों पर रोक के लिए जो है कड़े कदम उठाए जाए। पीएम और आयोग से यूपी चुनाव टालने का आग्रह किया गया है। ये हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से है। चूँकि ओमिक्रॉन से सतर्क रहने की आवश्यकता है और इन्होंने मोदी भी कहा है। लेकिन यूपी विश्व चुनाव को निकट में जिसके लिए सभी राजनीतिक दल रैली सभाएं आदि करके लाखों की भीड़ जुटा रहे हैं। इन रैलियों की सभाओं में किसी भी प्रकार से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है। इसे समय रहते ही नहीं रोका गया तो परिणाम दूसरी लहर से कहीं अधिक भयावह हो सकती है। ये हाईकोर्ट का आदेश है, निर्देश है। अगली हेडलाइंस देखते हैं। अगली हेडलाइंस है सुबहानी के कुछ विभाग संदीप पौंडारिक को सौंपने की तेज हुई है चर्चा। नए सीएस के लिए अमीर सुबहानी का नाम आगे है और 31 को रिटायर होंगे त्रिपुरारी। तो राज्य के नए मुख्य सचिव के लिए 1987 के बैच के आईएएस और विकास आयुक्त अमीर सुबहानी का नाम सबसे आगे है। अगली हेडलाइंस देखते हैं। अगली हेडलाइंस है कि शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी की है। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है और सफल हुआ तो सभी स्कूल में ये लागू किया जाएगा। खबर यह है कि प्रदेश के 38 जिलों में 50 हाई स्कूल अनुकरणीय होंगे। अनुकरणीय का अर्थात होगा कि ये आदर्श बनेंगे। इनमें पटना के मिलर और टीके घोष समेत 7 स्कूल का नाम है। तो राजधानी पटना के ये स्कूल अनुकरणीय आदर्श होंगे। देखते हैं अगली खबर। खबर है कि 27 से 30 दिसंबर तक बिहार में होगी बारिश, बढ़ेगी ठंड। तो 27 से 30 दिसंबर तक बिहार में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान शीतलहर भी चलेगी। तो भारतीय मौसम विज्ञान ने इसके मद्देनज़र राज्य के किसानों को अलर्ट जारी किया है। तो ये खबर मौसम संबंधी था। अगली खबर हम लोग देखते हैं।
30 जून से एडमिशन की प्रक्रिया जो होगी वो समाप्त होगी और स्कूलों में पीटीएम का करना होगा आयोजन। ये माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने कहा कि सभी स्कूलों का पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन करना होगा। परीक्षा 21 दिनों के बाद यह प्रक्रिया सभी स्कूल में शुरू होगी। अगली हेडलाइंस देखते हैं। अगली हेडलाइंस है कि सबसे ज़्यादा औरंगाबाद से 329 और वैशाली से 310 छात्रों ने किया गया चयन। तो इंस्पायर अवार्ड में बिहार के 2956 छात्र चयनित हुए हैं। इंस्पायर अवार्ड के लिए हर जिलों से छात्रों का चयन किया गया है। जिन छात्रों का आइडिया का चयन किया गया है वो छात्र अब अपने आइडिया को मॉडल के रूप में देंगे। किरण कुमारी जो है राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, उन्हीं की तरफ से ये एक स्टेटमेंट आज जारी हुआ है। तो बिहार के इंस्पायर अवार्ड 2021-22 के लिए 2956 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने छात्रों का चयन किया है। चयनित सभी छात्रों का मॉडल तैयार करने को मिलेगा 10-10 हज़ार रुपये और ग्रामीण स्कूल के बच्चे की संख्या सबसे अधिक इसमें नज़र आ रही है। अगली हेडलाइंस हम लोग देखते हैं। अगली हेडलाइंस इस प्रकार से है कि बिहार शिक्षक नियोजन में अगर फिर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है और किसी तरह की समस्या होती है तो इस संबंध में बहुत ही क्या कहते हैं कि कार्रवाई होगी। उस पर जांच समिति दिया पंचायत सचिव और बीडीओ पर कार्रवाई का आदेश। और सरमेरा प्रखंड की पंचायत नियोजन इकाई हुसैना की काउंसलिंग हुई है रद्द। डीओ में 27 दिसंबर को होगी कार्रवाई। तो पूरी डिटेल्स हम लोग जानते हैं, पूरी खबर जानते हैं। जिले के कई प्रखंड और पंचायत में शिक्षक नियोजन 2019-20 की संपन्न काउंसलिंग में भारी गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है। जिला पदाधिकारी के निर्देश में गठित अनुमंडल स्तरीय जांच समिति द्वारा की गई जांच तथा अनुशंसा के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा संबंधित वीडियो तथा पंचायत सचिवों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। कतरीसराय प्रखंड के बीडीओ पर स्थित शिक्षक अभ्यर्थी कंचन कुमारी तथा मनीष कुमार द्वारा लगाए गए अनियमितता के आरोप के बाद जांच समिति के द्वारा नियोजन से संबंधित सभी अभियोग की जांच निर्देश दिया गया है। इसी प्रकार रहुई प्रखंड के बीडीओ के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच के बाद अनुमंडल स्तरीय जांच समिति द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी के मामले की जांच का आदेश दिया गया है। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पत्र जारी उन्हें भी जांच के लिए शिक्षा कार्यालय में निम्नलिखित कर्तव्यों से संबंधित सभी दस्तावेज के साथ बुलाया गया है। इसी प्रकार हुई प्रखंड के भदवा क्या कहते हैं इत्संग पंचायत नियोजन इकाई में निर्धारित तिथि के पूर्व भी काउंसलिंग कराए जाने का मामला भी प्रकाश में आया है। शिकायतकर्ता विक्रांत कुमार द्वारा आरोप लगाया गया था कि यह निर्धारित तिथि से पूर्व काउंसलिंग करा ली गई थी और जिसके कारण बड़ी संख्या में उच्च मेधा अंक वाले अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सके। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा रही प्रखंड के बीडीओ से 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश जारी किया है। कई मामले की जांच के लिए अधिकारी को काउंसलिंग से संबंधित सभी दस्तावेज के साथ 27 दिसंबर को जांच के लिए बुलाया गया है। साथ ही हरनौत की डिहरी पंचायत में किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ है। हरनौत प्रखंड की डिहरी पंचायत नियोजन इकाई के काउंसलिंग के दौरान एक भी शिक्षक अभ्यर्थी का चयन नहीं किया गया। इस संबंध में अभ्यर्थी धर्मेंद्र कुमार द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी से शिकायत की गई है और अब जांच समिति का निर्देश पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण पूछा गया है। अगला है कि पंचायत नियोजन इकाई हुसैना सरमेरा में बदल दी गई मेधा सूची और चहेतों को नौकरी देने के लिए मेधा सूची में किया गया है हेरफेर। तो ये अनुमंडल स्तरीय जांच समिति की जांच के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिससे नियोजन इकाई के पंचायत सचिवों द्वारा अपने चहेते लोगों को चयनित करने के लिए चहेता का मेगा अंक बढ़ाकर उन्हें चयनित कर लिया गया है। सरमेरा प्रखंड के पंचायत नियोजन इकाई सरमेरा में आशुतोष कुमार द्वारा शिकायत की गई थी। अभ्यर्थी संतोष कुमार का मेगा अंक 66.30 से बढ़ाकर 88.36 कर दिया गया है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। अगली खबर जो है और इस प्रकार से है कि
बिहार के इंस्पायर अवार्ड 2021-22 के लिए 2956 विद्यार्थियों का चयन किया गया। इसकी घोषणा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर को की गई। जिन छात्रों का चयन किया गया उन सभी को 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। सबसे ज़्यादा औरंगाबाद से 329, वैशाली से 310 और बिहार के कुल 51,522 विद्यार्थियों ने साइंस आइडियाज़ भेजा था। और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की माने तो इंस्पायर अवार्ड के लिए देश भर के 9वीं से और 12वीं तक के छात्रों से इनोवेटिव आइडिया मांगा जाता है और छात्रों को आइडिया का चयन किया जाता है कि जिन छात्रों के आइडिया का चयन होता है उन्हें 10-10 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। उस रुपये से छात्र को अपने आइडिया के मॉडल को रूप में देंगे। और 2020-21 में 75,000 के लगभग विद्यार्थियों ने इंस्पायर अवार्ड के लिए आवेदन दिया था। इसमें 4110 जो है विद्यार्थियों की आइडिया का चयन किया गया है। इस बार इंस्पायर अवार्ड 1500 से ज़्यादा छात्र शामिल हैं और 1466 छात्रों का चयन किया गया है। छात्रों द्वारा मॉडल तैयार करने के बाद फिर से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जनवरी शेड्यूल तैयार किया जाएगा। इसके बाद छात्रों को अपने आइडिया का मॉडल तैयार करना है। अगली खबर जो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इसके मद्देनज़र राज्य के किसानों को अलर्ट किया है जारी, क्योंकि 27 से 30 दिसंबर तक बिहार में बारिश होने की संभावना है। किसानों की धान की कटाई नहीं करने और की सलाह दी गई है। 27 दिसंबर से ये आपको जो है बिहार के पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान है, जिससे प्रदेश की अधिकतर जगहों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। इस वजह से प्रदेश में शीतलहर की स्थिति बन सकती है और 27 से 30 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में बदल छाए रहेंगे। दिसंबर बिहार में तीसरी बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे शक्तिशाली विक्षोभ इस बार सक्रिय हो रहा है। जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ बिहार के पास होगा, राज्य में शीतलहर छा जाएगी। अगली खबर है कि 38 से 50 हाई स्कूल अनुकरणीय होंगे। इनमें पटना का मिलर, टीके घोष समेत 7 हाई स्कूल हैं। तो इसका नाम इस प्रकार से है। और बाकी राजकीय उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, मंजू सिन्हा प्रोजेक्ट विद्यालय बख्तियारपुर, RSM रेलवे एडेड उच्च विद्यालय मोकामा घाट, शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग, देवी पद चौधरी स्मारक मिलर राजकीय उच्च विद्यालय माध्यमिक विद्यालय, टीके घोष एकेडमी पटना कॉलेजिएट। तो इसमें जो है शिक्षक और आधारभूत संरचना सहित सभी आवश्यक सुविधाएं होंगी। और चूँकि ये आदर्श स्कूल यानी अनुकरणीय होंगे। और पटना के 7, समस्तीपुर के 3, नालंदा, सुपौल व पूर्वी चंपारण के 2-2 स्कूल अनुकरणीय हाई स्कूल की सूची में शामिल किए गए हैं। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है और बाद में इसी तरह के राज्य के सभी माध्यमिक स्कूलों को विकसित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से अनुकरणीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य के साथ नियमित बैठक करने का निर्देश दिया है। इन स्कूलों का निरीक्षण करते रहने के लिए भी कहा जाता है, ताकि यहाँ बेहतर शिक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहे। छात्र छात्राओं के लिए आवश्यक अतिरिक्त वर्ग कक्ष के साथ स्कूल परिसर की भी 4 दीवारी निर्माण पूरा कराने को कहा गया है। तो 40 छात्र छात्राओं पर एक शिक्षक के अनुपात में सभी विषयों के लिए पर्याप्त शिक्षक होंगे। शिक्षकेतर कर्मचारी भी पर्याप्त संख्या में होंगे। अगली खबर इस प्रकार से है कि ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र में शिक्षक हुए शामिल। डीओ ने वेबिनार में रखे कई पहलुओं की जानकारी। नई शिक्षा नीति, तो जिले के शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के बारे में ट्रेनिंग दी गई। इसके लिए वेबिनार का आयोजन किया गया है। इसमें जिले के 1000 शिक्षक जुड़े रहे और नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में जानकारी ली। इससे होने वाले लाभ के बारे में भी समझा। यह वेबिनार समग्र शिक्षा, सिवान और श्री अरविंद सोसाइटी, HDFC बैंक की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 परिवर्तन एवं प्रभाव विषय पर आयोजन किया गया। शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के विभिन्न आयामों और पहलुओं के बारे में अवगत कराने और इसके सफल क्रियान्वयन के लिए तैयार करने हेतु आयोजित किए गए। ऑनलाइन सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार। विशिष्ट अतिथियों के रूप में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अवधेश कुमार उपस्थित रहें। इसके अलावा उमेश उपाध्याय, कंपोनेंट इंचार्ज गुणवत्ता शिक्षा
एवं अशोक शर्मा मौजूद थे। सोशल मीडिया के माध्यम से NEP 2020 पर आधारित सत्र में शिक्षकों ने इस नीति को समझकर इस प्रशिक्षण सत्र का लाभ उठाया। विशिष्ट अतिथि के रूप में वेबिनार में मौजूद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अवधेश कुमार ने शिक्षा की नींव रखने वाले शिक्षकों की नई शिक्षा नीति को विस्तार से समझने और क्रियान्वित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण कई वर्षों के सम्मिलित प्रयासों से हुआ है। यह नीति विद्यार्थियों के व्यावसायिक शिक्षण और सर्वांगीण विकास पर बल देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों की बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की बात की गई है। साथ साथ मातृभाषा समावेशी शिक्षा जैसी अनेक पहलुओं पर जोर दिया गया है। तो शिक्षण प्रदान करने में रुचि लें और शिक्षण के अनुदायी बनाने के लिए यह जरूरी है। अगली खबर है आपको नई शिक्षा नीति विस्तार से समझने की सलाह। बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान को दे प्राथमिकता। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की पुण्यतिथि मणि शहर के आर्य समाज मंदिर परिसर में गुरुवार को स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की 95वें पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और हवन से हुई। आर्य समाज के मंत्री संजीव कुमार ने ओम प्रकाश ध्वजारोहण किया। तो समग्र शिक्षा सिवान में श्री अरविंद सोसाइटी की तरफ से ये आयोजन और HDFC की तरफ से किया गया। अगली खबर हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से अब तक 79 लाभान्वित हुए हैं। तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को हुई सहूलियत। बैंकों की तुलना में 4 गुना अधिक आवेदनों की दी गई स्वीकृति। योजना से लाखों आवेदकों का हुआ फायदा। निगम ने इस योजना का अब तक अन्य पिछड़ा वर्ग यानी 58,008, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 22,974, अनुसूचित जाति के 13,204, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1,808 एवं सामान्य वर्ग के 40,223 आवेदकों को लाभान्वित किया। पहले कमजोर एवं आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई होती थी। योजना के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र तथा बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड के माध्यम से 4 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार राशि के अभाव में बिहार के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा से वंचित नहीं होने देगी। तो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से उच्च शिक्षा प्राप्त करने को इच्छुक विद्यार्थी को काफ़ी सहूलियत हुई है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2016 से शुरू हुई थी और इस योजना का क्रियान्वयन प्राप्त शुरुआती अनुभवों के कारण बैंकों की भूमिका सीमित करते हुए संशोधित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई, जिसके तहत वित्त विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड का गठन 2018 में किया गया। इसके सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं और निगम का गठन हो जाने से बैंक की तुलना में 4 गुना अधिक शिक्षा ऋण के लिए प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति मिली है। 2 अक्टूबर 2016 से 31 मार्च 2018 की 18 माह की अवधि में बैंक ने मात्र 18,242 आवेदनों की स्वीकृति दी थी। इस विरुद्ध 91 करोड़ 98 लाख वितरित भी किए गए, जबकि निगम के गठन होने के पश्चात 1 अप्रैल 2018 से 31 दिसंबर 2019 तक 18 माह की अवधि के बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड द्वारा 95,612 प्राप्त आवेदनों में 79,301 स्वीकृति दी गई है और 749 करोड़ 73 लाख की राशि वितरित की गई है, जो बैंक की तुलना में 4 गुना अधिक है। अगली खबर जो है, प्रारंभिक स्कूल की गठित होगी शिक्षा समिति। तो राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों की शिक्षा समिति गठित होगी और प्रारंभिक विद्यालयों के विद्यालय शिक्षा समिति का गठन निर्देश बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी प्रारंभिक शिक्षक SSA को दिया है। निर्देश में कहा गया है कि पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता खत्म हो गया है, इसलिए प्रारंभिक विद्यालयों की शिक्षा समिति अविलंब गठित करे। शिक्षा समिति का गठन शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन कानून के तहत किया जाना है। अगली खबर है कि 6 जनवरी के बाद ही जारी होगी नीट की काउंसलिंग की तिथि। नीट UG
और पीजी की काउंसलिंग प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है, जबकि कई राज्यों ने काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार स्टूडेंट भी स्टेट कोटे से 50% सीटों पर एडमिशन के लिए आयोजित काउंसलिंग के इंतजार में है और काउंसलिंग शुरू करने को लेकर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को ओएसडी अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि काउंसलिंग की तैयारी परिषद ने पूरी कर ली है। अगली खबर है कि राशि मिलने के बाद नवंबर तक शिक्षक और कर्मचारी को मिलेगा वेतन। राज्य के 10 विश्वविद्यालय वेतन पेंशन मद में 384 करोड़ तो पीयू यानी पटना यूनिवर्सिटी बिहार विश्वविद्यालय को पीएएल खाते में भुगतान कर देने के कारण नहीं मिली राशि। पूर्णिया विश्वविद्यालय का मांग पत्र देर से आने के बाद भी दिया जाएगा अनुदान। 13 परंपरागत विश्वविद्यालय हैं राज्य में कुल। तो इसकी डिटेल्स ये हैं कि 3 विश्वविद्यालय नहीं मिली राशि। जिन 3 विश्वविद्यालयों के सहायक अनुदान मद की राशि नहीं दी गई है उनमें पटना विश्वविद्यालय, पटना बीआरए विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर तथा पूर्णिया विश्वविद्यालय शामिल हैं। पूर्णिया विश्वविद्यालय का डिमांड देर से आने का कारण उसके सहायक अनुदान को उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा अलग से जारी किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार पटना विश्वविद्यालय और बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की वेतन पेंशन मद की राशि इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि इन दोनों विश्वविद्यालय ने शिक्षक कर्मियों को अपने पीएएल खाते में मौजूद राशि से नवंबर माह तक के वेतन पेंशन का भुगतान कर दिया है। हालांकि इसको लेकर सरकार की मंजूरी भी नहीं ली गई है। खास बात यह है कि जिन 10 विश्वविद्यालयों की राशि जारी की जा रही है उनमें से मात्र 6 ऐसे जिन्हें सितंबर से नवंबर तक की राशि दी गई है। तो विश्वविद्यालय को सरकार को लौटाने होंगे 500 करोड़ रुपए। तो राज्य के सभी 13 परंपरागत विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग को करीब 500 करोड़ रुपए लौटाने होंगे। यह राशि विश्वविद्यालय के पहले से विभिन्न मदों में मिले 1100 करोड़ रुपए का वह हिस्सा है जो विश्वविद्यालय ना तो खर्च कर सके हैं ना उनका हिसाब दिया है। तो वित्त विभाग करे रुक के बाद अब शिक्षा विभाग ने वेतन पेंशन की राशि रोक दी है। तो विश्वविद्यालय ने अनुपयोगी राशि का हिसाब भेजा। वित्त विभाग की इजाज़त के बाद अब शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को इस अनुपयोगी राशि का सरेंडर करने का अवसर दिया है। इसको लेकर सभी 13 विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से अलग से पत्र भेजा जा रहा है। 500 करोड़ के रुपए सरेंडर करने के लिए विश्वविद्यालय के पास जनवरी माह के पहले हफ्ते तक समय होगा। तो उसके बाद विभाग इस मामले में समीक्षा करेगा और वेतन की जो राशि है विश्वविद्यालय को भेजी जा रही है इसकी निकासी पूर्व अनुपयोगी राशि विश्वविद्यालय सरेंडर करेगा। अगली खबर है कि नालंदा खुला विश्वविद्यालय की दाखिला की तिथि जो है वो बढ़ गई है। तो नालंदा खुला विश्वविद्यालय में नए शैक्षिक सत्र 2021-22 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला की तिथि बढ़ गई है। इसके तहत 300 रुपये का जो है वो आपको शुल्क लगेगा। 300 रुपये का विलंब शुल्क के साथ 14 जनवरी तक दाखिला मिलेगा। दरअसल छात्र हित में नालंदा खुला विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर संजय कुमार और कुलपति डॉक्टर जो है घनश्याम राय एवं कुल सचिव जो है परीक्षा के जो हैं वो डॉक्टर नीलम कुमारी को संयुक्त बैठक में प्रस्ताव नामांकन तिथि से एक और विस्तार की अनुशंसा की गई। प्रस्ताव पर कुलपति प्रोफेसर केसी सिन्हा ने विद्यार्थियों के हितार्थ अपनी सहमति प्रदान की। तदनुसार नए सत्र के विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन की तिथि 14 जनवरी तक 300 रुपये विलंब शुल्क के साथ एक बार पुनः विस्तारित की गई है। नामांकन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विधियों से होगा। तो यही कुछ खास खबर थी जो हम आपके बीच लेकर के आए। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही अगर कोई आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ वैकेंसीज कुछ अलग खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।